सोल्व करेंगे क्या देगा समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ दो समीकरण दिया है, एक समीकरण क्या है 5x + 2y बराबर कितना 19 कितना, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है -8x - 3y बराबर कितना -30। अब दोनों समीकरण को सोल्व करके हमको x का मान और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x और y का मान निकालना है। इसके लिए सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 को सेम टू सेम इसी तरह से काम करेंगे, यानी यहाँ से इसको लाना पड़ेगा। तो देखिए जो समीकरण 1 में जो लिखा हुआ था 5x + 2y कितना 19 कितना 19। अब यहाँ लाने के बाद देखिए इसमें x का वैल्यू भी है और क्या है y का मान भी है, यानी x का मान भी है और y का मान। इसमें से दोनों में आपके मर्जी पर, अगर आप जिधर चाहिएगा x का मान रखने के लिए, अगर लेफ्ट साइड में x का मान रखना चाहिए तो x का मान रख सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड में चाहिए तो y का मान हम रखेंगे और x को राइट साइड में भेज देंगे। तो हम क्या किए हैं कि लेफ्ट साइड में x का मान रखते हैं। क्या किए हैं x का मान। चलिए आप लोग बताइए प्लस के उल्टा माइनस के उल्टा गुना के उल्टा भाग के उल्टा, ये सब यहाँ क्या आएगा काम में आएगा। देखिए 5x को लिखते हैं 5x, देखिए 2y के पहले क्या लगा प्लस, क्या लगा प्लस का उल्टा तो हो गया 5x बराबर 19 - 2y। अब देखिए x निकालना है तो x के साथ 5 क्या है गुना में, क्या है गुना वाला कहाँ जाता है तो x का मान यहाँ निकल गया x बराबर 19 - 2y बटा 5 19 - 2y बटा। देखिए पहला तो समीकरण को मान समीकरण होगा, दूसरा को मान समीकरण 2। तो यहाँ जो x का मान निकाले हैं y के टर्म में, इस समीकरण 3 हो गया। समीकरण क्या हो गया 3। अब देखिए जो x का मान जो निकला समीकरण 1 से, इसी x का मान को आप समीकरण 2 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बोलो समीकरण 1 लिखे थे समीकरण 1 को उतारे थे अब समीकरण 2 को हम लिखे समीकरण 2 को सेम टू सेम यहाँ पर क्या कर दिए लिख दिए। अब देखिए समीकरण 2 में जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ क्या है जहाँ जहाँ x रहेगा, x का मान जो हम 19 - 2y बटा जो 5 निकाले हैं उसको क्या कर देंगे पुट कर देंगे। क्या कर देंगे तो देखिए x इंटू क्या -8x - 3y बराबर कितना -30 -8 हो गया। और जहाँ x है x का मान इसको क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ क्या कर देंगे पुट कर देंगे। क्या कर देंगे पुट कर देंगे और -3y बराबर कितना -30 बस बनाया। अब देखिए जैसा कि आप लोग भीम का गुना जानते हैं, ठीक है, अंश का गुना अंश में, हर का गुना हर में, ऊपर का गुना ऊपर में, नीचे का गुना देखिए 19 में 8 से गुना करके कितना आएगा 152 कितना 152 और 19 के पहले प्लस लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस। तो हम बताए थे सेम प्लस सेम से गुना करेंगे, यानी माइनस को माइनस में गुना करेंगे तो आएगा प्लस, चाहे प्लस को प्लस में गुना करेंगे क्या आएगा प्लस। लेकिन जब अलग अलग गुना करेंगे, एक रहेगा प्लस और एक रहेगा माइनस, तो अलग अलग गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस। तो बोलो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या आएगा माइनस, क्या आ गया माइनस। तो 19 से कितना 152 तो -152 सेम उसी तरह देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा। तो बोलो 8 दूना 16 8 दूना 16y। इसमें ना तो x लगा हुआ था ना तो y लगा हुआ था, तो इसको इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है y, क्या लगा हुआ है यहाँ पर क्या आ गया प्लस में 16y, प्लस में क्या आ गया और नीचे को नीचे से गुना करेंगे 5 पे 5 में गुना करेंगे x कितना आएगा 5 कितना आएगा 5 और -3y जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लिख दिए और बराबर में कितना -30 बराबर में कितना -30। अब बताइए भीम में जोड़ घटाव आता है यस सर। बस इसको खाली सिर्फ सोल्व कर देना है। नीचे एलसीएम ले कितना है 5 ठीक है और नीचे से भागा दिए तो कितना है 1 कितना आया 1। एलसीएम निकालने के बाद 5 आया, एक लंबा सा लाइन खींचेंगे 5 लिखेंगे और नीचे से भागा देंगे तो आया 1। अब 1 में ऊपर से गुना करेंगे सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। इसमें 1 से भागा देंगे 5 में कितना आएगा 5 कितना आएगा
तो 5 इसके जस्ट ऊपर बस क्या करना पड़ेगा? गुना। क्या करना पड़ेगा? गुना। तो 5 कितना देगा? 15y। बस में ना आया? Yes, sir. एक चीज हम